एमपी में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब जल्द अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वहीं अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत की चर्चा जो है वो जोर पकड़ चुकी है। देखिए, मेरा ये कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करो या जो अकर्मण्य और नकारा मंत्री हैं उनको बाहर करो, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उनके 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां क्या हैं, उनके मंत्रियों का जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्या है, उनने क्या किया है इस मध्य प्रदेश के लिए, इस मध्य प्रदेश की बहबूदी के लिए, विकास के लिए, जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए क्या किया है, जो किसान है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो मजदूर है उसके लिए उन्होंने क्या काम किया है, जो युवा हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है उसके लिए क्या काम किया है। पहले तो वो देखना पड़ेगा। और जो आज मंत्री हैं, आप अगर सोचते हैं कि उनमें और कुछ हम मंत्री लाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो जो है पहले उनसे उनका तो ब्यौरा ले लीजिए कि उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। अभी मोहन जी ने जो है सारे हर विभागवार जो है वो पूरी समीक्षा बैठकें की, और एक एक ऐसा विभाग जिसके अंदर की हजारों करोड़ रुपए का फंडिंग होती है, 15 और 20 मिनट में उन्होंने उनकी समीक्षा कर डाली। तो इस तरह के हास्यास्पद काम ना करें, मंत्रिमंडल का विस्तार करें, बहुत अच्छी बात है, पर उससे पहले इस प्रदेश की जनता को यह बताएं कि उनको जो 2.5 साल है उसमें उनका क्या उपलब्धियां हैं। एक व्हाइट पेपर दें। ये कर्जे की सरकार है, हर महीने 10-15 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो पहले ये बताएं कि इस मध्य प्रदेश में 2.5 साल में मोहन सरकार ने आखिर किया है तो क्या किया है। केवल विस्तार करने से कुछ काम चलेगा नहीं। विस्तार करें, अच्छी बात है, पर उसके साथ जनता को इस बात का भी जवाब चाहिए कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं, इस मध्य प्रदेश को आपने कितने विकास के काम किए हैं। अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसको अगर आप देखें तो हमारा शर्म से सर झुक जाता है। महिला अत्याचार में, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदिवासियों के साथ अत्याचार दुराचार में ये मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो ऐसे समय जबकि आप हर पैरामीटर पे, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे बुनियादी सुख सुविधाओं का हो, हर पैरामीटर में आप देश में 15वें और 16वें पायदान पे खड़े हुए हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार करने से कुछ फायदा होगा नहीं। फायदा तो तब होगा कि जो मंत्री हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, उनसे जवाबदेही उनकी जो है वो निश्चित की जाए कि आखिर आपको जो 2.5 साल मिला है उस 2.5 साल में आपने क्या करके दिखाया है। विधायक को कहां पर क्या व्यवस्था देनी है। हम लोग सभी अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में से आए, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री सतत काम कर रहे हैं। विकसित मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश की अहम भूमिका विकसित देश के उसमें हो, 2047 में जब हम खड़े हो तो मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से और उसका योगदान, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, चौमुखी मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और सभी प्रदेशवासी पूरे मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश करने के लिए सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हों, हमारे विधायकगण हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, अन्य सभी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि कब किस विधायक को कहाँ पे क्या जवाबदारी देनी है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो है वो आरोप और आलोचनाएं करके सुर्खियों में बने रहने वाला दल है। उनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। आज वो जनता के बीच में कहीं नहीं है। जनता उनसे नदारद हो चुकी है। उनके कार्यकर्ता उनको छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। इसलिए उसकी कोई सवारी करना नहीं चाहता। ये लोग ऐसे ही बातें कर कर सुर्खियों में दिख जाएं, छप जाएं और हमारी बात पे चर्चा हो जाए, ये काम करते हैं जिसको जनता अच्छा नहीं मानती है। कांग्रेस से जनता नदारद हो चुकी है।
देखिए, सब मिलकर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो प्रदेश के हित में हो, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पूर्व में भी जो मंत्री रहे हैं, जो इन्होंने काम किया है, उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता है। हर आदमी अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए अपना 100% देने का काम कर रहा है, और हमारे सभी मंत्रीगण जो पहले थे, जो अभी हैं, वो अपना सर्वोच्च देते हैं, और सर्वोच्च देके वो जनता के हितों का काम करते हैं। अब कांग्रेस आरोप और आलोचना लगा के कांग्रेस को बताना चाहिए कि 973 वचन देकर भी एक वचन पूरा नहीं कर पाए। इनके जो आज के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, पहले देसी विदेशी की व्यवस्था करने में लग जाते थे। तो ये सब इनको मुबारक हो। हमें उनकी आरोप और आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम प्रदेश के समुचित विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं।